हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो बेंच वाइस होती है उसे डिसमेंटल किए हुए हैं और उसके सारे पार्ट आपको दिखाएंगे, जिससे आपको सारे पार्ट की जानकारी भी होगी और सारे पार्ट के बारे में पता चलेगा। ये आपके पास कौन सा होता है? ये हमारे पास होता है एक मूवेबल जॉ, जिसे हम स्पिंडल के साथ फिट करते हैं। ये हमारे पास जो स्पिंडल की असेंबली दे रखी है, ये स्पिंडल हुआ, ये स्प्रिंग और वाशर वगैरह दिए हैं। ये हमारे पास एक नट टाइप में होता है, जिसे हम किस में फिट कर देंगे? जिसे हम इस फिक्स जॉ में फिट कर देंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा फिक्स जॉ होता है। हमें पता है कि जो हमारी बेंच वाइस होती है उसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। बॉडी के अंतर्गत हम इसे ही काउंट करते हैं, फिक्स जॉ को और मूवेबल जॉ को। जो हमारे पास फिक्स जॉ है ये कास्ट आयरन का बना है। इसमें आप देख रहे होंगे ये कुछ अलग से प्लेट दे रखी है। प्लेट इसने फिट किया है। ये प्लेट जो होती है किसको पकड़ने के लिए रहती है? जॉब को पकड़ने के लिए। इसमें जो ये प्लेट है, इसमें आप देखेंगे कि ये नर्लिंग है। और ये नर्लिंग क्यों दिया गया है? ये रफ शेप के जो जॉब होंगे उसे हम इसमें पकड़ेंगे। जब जॉब बनाते बनाते हमारा फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम के क्लैंप यूज करने लगते हैं। सबसे पहले हम जो ये हमारे पास फिक्स जॉ है बेंच वाइस का, उसे फिट कर देंगे। उसको फिट करने के लिए ये हमने बोल्ट और नट रख रखे हैं। इसको हम यहाँ पे, ये इसका स्पेस है, यहाँ पे हम इसे फिट कर देंगे। हम बात करें ये बोल्ट जो है किस शेप में है, तो हेक्सागोनल शेप में है। नट भी हमारा जनरली उसी शेप में है। ठीक, इसमें हम अच्छी पकड़ के लिए बीच में हमने वाशर भी यूज कर रखा है। आपको पता होगा कि वाशर काहे का बना होता है? तो माइल्ड स्टील का बना होता है। नट बोल्ट काहे के बनते हैं? वो भी माइल्ड स्टील के बनते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे फिट करने के बाद हम इसमें ये नट फिट करेंगे। इसे हम बॉक्स नट वैसे बोल सकते हैं। ये जो नट है इसमें देखेंगे कि आप अंदर की ओर चूड़ी कटी हुई है। हमें पता है कि जो बोल्ट होता है उसमें बाहर की ओर चूड़ी कटती है, जबकि जो नट होता है उसमें अंदर की ओर चूड़ी कटी होती है। ये है हमारे पास स्पिंडल। ये ही अपना जो बेंच वाइस है उसका मेन भाग हम इसे बोल सकते हैं, जो कि मोशन को ट्रांसमिट करता है। इसमें हम देखेंगे कि ये कौन सी चूड़ी कटी है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर चूड़ी कटी हुई है। अब आप एक दिमाग लगा सकते हैं कि यदि इसमें स्क्वायर चूड़ी कटी है तो इसमें कौन सी चूड़ी कटी होगी। तो आप समझेंगे कि यदि इस बोल्ट को इस नट में फिट करना है, जिसे हम बोल्ट बोल सकते हैं क्योंकि बाहरी चूड़ी कटी है, तो इसमें भी वही चूड़ी कटी होना ज़रूरी है। यानी कि इसमें स्क्वायर चूड़ी है तो इसमें भी स्क्वायर चूड़ी ही कटेगी। अब ये जो हमारा स्पिंडल है ये काहे का बनता है? तो ये माइल्ड स्टील का बनता है। इसे हम क्या करते हैं? इस मूवेबल जॉ में फिट करते हैं। इस मूवेबल जॉ में इस स्पिंडल को फिट करने के लिए क्या करेंगे हम? ये हमारे पास स्प्रिंग दिया है और वाशर दिया है। इस वाशर और स्प्रिंग को हमने इसमें लगाया। अब चूंकि ये ऐसे हम इसके अंदर करेंगे तो ये तो क्या होगा, ये बाहर भी गिर जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे? ये हमने यदि यहाँ तक लगाया तो उसके बाद हम ये स्प्लिट पिन इसमें लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जो स्प्रिंग है, वाशर है, ये बाहर नहीं आते। आपको पता है वाशर क्यों लगाया गया होगा? वाशर लगाया जाता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ये हमारे पास जो है स्प्लिट पिन है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो स्प्लिट पिन होता है वो बनता काहे का है? तो मटेरियल जनरली आपको पता होगा माइल्ड स्टील का। और जो स्प्लिट पिन का आकार है, बहुत रेयर क्वेश्चन है, स्प्लिट पिन का आकार क्या होता है? अर्धवृत्ताकार होता है, जैसा कि आप इसमें ये देख सकते हैं। स्प्लिट पिन का आकार कैसा है? अर्धवृत्ताकार ही हम बोलते हैं। उसके बाद इसको हमने इसमें फिट कर दिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा मूवेबल जॉ कहलाता है। अब हम चूंकि स्पिंडल में रोटेशन देते हैं, हम स्पिंडल में रोटेशन देते हैं यानी कि रोटरी मोशन दे रहे हैं, जबकि हमें इस मूवेबल जॉ पर क्या होता है? मूवेबल जॉ पर हमें ट्रांसलेटरी मोशन मिलता है, यानी रेसिप्रोकेटिंग। मतलब ये है कि हम स्पिंडल का जो हैंडल है उसे रोटेट करते हैं और ये जो है हमारा मूवेबल जबड़ा, ये क्या होगा? आगे पीछे मूव करता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तब होता है कि यदि हम कोई भी, ये हमारे पास बोल्ट है, ये नट है, इन दो की असेंबली में से किसी एक को यदि हमने फिक्स किया तो क्या होगा? मोशन ट्रांसमिट होने लगेगा। मोशन ट्रांसमिट होने लगेगा। कैसे ट्रांसमिट होने लगेगा? यदि इसमें हमने कुछ भी चीज़ पकड़ रखा है वो आगे पीछे मूव करने लगेगा। जैसा कि आप देखना चाहें कि यदि मैंने इस बोल्ट, इसे पकड़ी,
इस नट को जैसे इन्होंने फिक्स कर दिया। अब मैं यदि इस बोल्ट को घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये बोल्ट कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ये देखिए आगे की ओर ये जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम तो रोटेशनल मोशन दे रहे हैं और इसमें कौन सा मोशन मिल रहा है, इसमें ये आगे की ओर जा रहा है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन मिल रहा है। यही चीज़ होती है आपके स्क्रू जैक में भी। स्क्रू जैक में भी यही स्क्वायर चूड़ी कटी होती है। स्क्रू जैक यानी कि जब कभी आपका 4 व्हीलर का टायर वगैरह पंचर होता है तो आप व्हील को हटा करके नया व्हील लगाते हैं, उसके लिए आप स्क्रू जैक का यूज करते हैं, उसी को हम मैकेनिकल जैक बोलते हैं। तो हमें पता है कि स्क्वायर जो चूड़ी होती है वो काहे के लिए प्रयोग की जाती है, हैवी लोड देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पार्टों को आपस में असेंबल कर देंगे जिससे हमें एक पूरी बेंच वाइज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये देखिए फिक्स होने के बाद ये हम देखिए जैसा कि हमने बताया कि क्या होगा, ये हम रोटरी मोशन इसमें दे रहे हैं और क्या हो रहा है, ये हमारा जो मूवेबल जबड़ा है वो खुल रहा है, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन मिल रहा है। थैंक यू।